आपकी 10 लाख की पेट्रोल कार 1800 दिन बाद कबाड़ हो जाएगी क्योंकि पेट्रोल बैन होने वाला है। मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी का दावा है आने वाले वक्त में पेट्रोल बंद नहीं बैन कर देंगे। सरकार पेट्रोल कार के बाद डीजल कार लाई, फिर सीएनजी और इलेक्ट्रिक लाई, अब पानी वाली कार। आपको नितिन गडकरी को सुनवाए उससे पहले बताते हैं कि पेट्रोल बैन करने की बात क्यों की जा रही है, फिर आपको बताते हैं अगर ऐसा हुआ तो इसका फायदा और नुकसान आपको क्या होने वाला है। क्या आपको अभी पेट्रोल कार नहीं लेनी चाहिए? अगले कुछ सेकंड में समझिए पेट्रोल डीजल खत्म करने का प्लान मोदी सरकार क्यों बना रही है। भारत में गेहूं सस्ता है जबकि 1 किलो गेहूं की कीमत पर आपको 1 लीटर मिनरल वाटर मिल रहा है। ठीक ऐसे ही पेट्रोल की कीमत से ज्यादा उसकी आवश्यकता से महंगाई बढ़ी है। यानी सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे पेट्रोल की जगह ग्रीन हाइड्रोजन को भारी मात्रा में पैदा किया जा सके। गेहूं चावल की तरह गाँव का किसान भी पेट्रोल और डीजल की जगह ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करेगा। फिर आप कह सकते हैं अन्नदाता ही ईंधन दाता होगा। देश की महंगाई रोकने का सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। अब आप गडकरी को सुनिए फिर बताते हैं आपके काम की बात। 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन 70 रुपए किलो का होगा और जिसके ऊपर 400 किलोमीटर का एवरेज मिलेगा तो कोई पेट्रोल डीजल यूज ही नहीं करेगा। ये गेहूं चावल मक्का लगाकर कोई भविष्य बदलेगा, मेरा विश्वास इसके ऊपर का उड़ गया। 20 साल मैंने मेहनत की। अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनो। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। अगर ये दावा सही है तो फिर भारत का भविष्य आने वाले वक्त में कैसा होगा ये बात समझनी होगी। अभी मारुति की पेट्रोल कार में 1 लीटर के लिए औसत 6 से 7 रुपए का तेल लगता है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन से 70 रुपए के ईंधन में 400 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। यानी 1 किलोमीटर का खर्च आपकी बाइक से भी कम आएगा। ऐसा सोचना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा होगा ये कैसे दावा किया जा सकता है? हमने उसकी पड़ताल की। अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी देश में कोई नियम अचानक लागू नहीं किया जा सकता। करोड़ों पेट्रोल कारें आज भी हैं, हर महीने हजारों कार आती हैं। ऐसे में बैन हो जाएगा दावा हल्का लगता है। नितिन गडकरी का दावा है पेट्रोल से बेहतर ग्रीन हाइड्रोजन होगा, तो आप पेट्रोल को खुद नमस्ते कर देंगे। फिर आपको लगता है अगर बैन हुआ तो क्या करेंगे? तो आपकी गाड़ी खराब नहीं है, उसमें सीएनजी किट लगेगी। दरअसल डीजल कार पहले से ही बैन होने लगी है। दिल्ली में 10 साल के बाद तो कार नहीं चला सकते। कई बड़ी कंपनियों ने डीजल कार बनाना बंद कर दिया है। मारुति और टाटा 90% तक डीजल कार नहीं बनाती। अगर ऐसा होता है तो पूरा देश साथ देगा, लेकिन सरकार भी ऐसा फैसला करे कि किसी बड़ी योजना से पहले उसका ट्रायल लंबे वक्त तक चलना चाहिए। भारत पेट्रोल को खत्म करना चाहता है क्योंकि हम किसी ऐसे देश पर निर्भर न रहें जो संकट के समय हमसे शर्तों पर बात करे। हर इंसान पानी, सड़क, बिजली की बात कर रहा है, पर क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है पर्यावरण। इसको वक्त रहते नहीं बचाया गया तो फिर न रहेगी जिंदगी, न पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दुनिया के 11 देश ऐसे हैं जहाँ देश के कुछ हिस्सों में डीजल पेट्रोल कार बैन हो चुकी है। लंदन में नदी किनारे आप पेट्रोल डीजल कार लेकर नहीं जा सकते, पूरी तरह से पाबंदी है। आज से 224 साल पहले यानी 1898 में ही अमेरिका के मिशिगन के आइलैंड पर ऐसी गाड़ियों पर रोक लगा दी गई थी। इटली तो सबसे आगे निकल गया है। शहर में आपको कार से नहीं साइकिल और बोट से चलना होता है। वहाँ लोग गाड़ियों के साथ अपनी खुद की नाव भी रखते हैं ताकि वो शहर में चल पाए। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण है, फिर भारत क्यों नहीं कर सकता है? आज खुद से नहीं सोचा तो कल सोचना पड़ेगा, क्योंकि साल 2063 में दुनिया के पास पेट्रोल डीजल खत्म होने की संभावना है। दुनिया भर के वैज्ञानिक दावा करते हैं कि ऐसा हो सकता है। भारत ने भी इस नई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए 2030 तक नए पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बिक्री रोकने का टारगेट रखा है। इसके लिए तेजी से देश में इलेक्ट्रिक कारों और हाइड्रोजन कारों की लॉन्चिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। न केवल कंपनियों की बड़ी तैयारी इस दिशा में, बल्कि सरकारें भी दफ्तरों के लिए गाड़ियों की खरीदारी में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को बढ़ाकर इस काम में तेजी लाने की ओर बढ़ रही है। अगर आपको इस खबर के किसी तथ्य पर कोई आशंका है या कोई तथ्य आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट।